नमस्कार सर मैडम, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हर घर में होना चाहिए, हर घर में एसआईपी होना चाहिए। हमारे बच्चों को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी होता है। कहीं भी अपना पैसा किसी भी फंड में नहीं लगा देना चाहिए, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। दोस्तों, जानते हैं हम आज इन सब चीज़ों को, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। वीडियो में आपके सवाल नहीं ले पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। चलिए दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हैं तो किसी एजेंट से या किसी और से या मुझ जैसे लोगों से ही सही, आधी अधूरी बात सुनते हैं, एक दो वीडियो देखते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। तो ये सब करने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको किस फंड में पैसे लगाना है। हर व्यक्ति बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए ढूंढता रहता है कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। पर मैं कहता हूं, बेस्ट चुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट म्यूचुअल फंड कौन सा है, सही कौन सा है आपके लिए। जी हाँ, अगर आपने बेस्ट म्यूचुअल फंड चुना मगर वो आपके लिए सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए, आपके गोल के लिए, आपकी रिस्क सहने की क्षमता के हिसाब से आपको मार्केट में कितना समय देना है या कितना समय आपको मार्केट में हो गया है, उस सब के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या, उसके परफॉर्मेंस को देख के, 1 साल 1.5 साल के परफॉर्मेंस को देख के या 2 साल 4 साल के परफॉर्मेंस को देख करके भी हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि मैंने कहा ना, बेस्ट नहीं, राइट चुनिए, सही म्यूचुअल फंड। और ये सही म्यूचुअल फंड क्या होता है? सबके लिए अलग अलग। जी हाँ, आपके लिए अलग, किसी और के लिए अलग, मेरे लिए अलग हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट में बहुत सारे फंड है। लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के फंड मार्केट में हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास उसके लिए समय कितना है। आपने जो गोल तैयार किया है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसको लिए आपके पास कितना समय है। मान लेते हैं अगर आप 4 साल आपका लक्ष्य है, आपके पास टाइम है सिर्फ 4 साल का। बेटी की पढ़ाई की फीस जमा करनी है, हायर एजुकेशन की, या बेटी की शादी करनी है, या कार खरीदनी है, या कुछ और काम है, और आप चाहते हैं कि इस 4 साल में आपको 10 लाख रुपए चाहिए। समय कितना है आपके पास? 4 साल, और आपको 10 लाख चाहिए। तो आप ये देख करके कि स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, यहाँ पर पैसा लगाना आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो ज़्यादा गिरते हैं। भले ही ये बेस्ट फंड है, लेकिन आपका टाइम होराइजन 4 साल है, इसलिए ये राइट नहीं है, सही नहीं है। वहीं अच्छा, जब भी हम इस समय के अनुसार, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके टाइम पर। आपका टाइम कम है तो आपको जो एसेट एलोकेशन है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के फंड होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका 4 साल का टाइम है, तो आपको क्या चाहिए? आप लार्ज कैप में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए लार्ज कैप में ही अपना पैसा रखें, इंडेक्स फंड में अपना पैसा रखें। और या फिर आप हाइब्रिड फंड में चले जाएं। हाइब्रिड फंड में क्या होता है?
यहाँ पर आपका इक्विटी में 65% और डेट में 35% का एलोकेशन फंड मैनेजर करते हैं। यहाँ पर भी आपको डर कम लगेगा, आप यहाँ पे गिरावट भी आपको कम देखने मिलेगी, क्योंकि आपका पैसा यहाँ डेट फंड में भी है और इक्विटी में। टोटल इक्विटी में तभी लगाएं जब आपका टाइम होराइजन लंबा हो। आप मान लेते हैं कि अगर आपका टाइम और भी कम है, जैसे कई लोगों के फंड कमेंट आते हैं कि 3 साल में पैसा बनाना है, तो मैं कहता हूं 3 साल 4 साल 5 साल का भी टाइम है ना, तो आप अपने बाजू वाली बैंक में जाइए, एफडी कर दीजिए और आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना पैसे कमाने, कोई लालच का काम नहीं है यहाँ पर। तो और टाइम कम है तो आपको लार्ज कैप में भले ही कर सकते हैं, एफडी में कर दें, गोल्ड में कर दें, सोना खरीद लें, लेकिन वहीं आपका टाइम होराइजन देखिए, जैसे जैसे टाइम और आपका गोल किस प्रकार का है, वैसे आपका फंड एलोकेशन, उसमें जो एसेट एलोकेशन है ना, वो अलग अलग होना चाहिए। अब मान लीजिए अब आपका कोई काम 15 साल है, 15 साल में आपको पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आप 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। यहां पर मैंने कहा था कि आपका एलोकेशन जब आप कम है तो अब लार्ज कैप में, एफडी में, गोल्ड में, डेट फंड में डालिए, लेकिन यहां पर आपका टाइम 4 साल से बढ़ के 15 साल हो गया। अब 15 साल हो गया तो अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एसेट एलोकेशन है, ऐसा फंड चुनेंगे या ऐसे ऐसे फंड में डालेंगे कि डेट फंड में आपका पैसा कम हो, इक्विटी में ज़्यादा हो, और लार्ज एंड मिड कैप आप यहां पे चुन सकते हैं। इक्विटी में ज़्यादा होना चाहिए, डेट में कम, लेकिन अब इसमें भी कहाँ, क्योंकि टाइम आपका 15 साल 13 साल जो भी है, तो आपका पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में लगना चाहिए। यहां पर भी मैं कहूँगा कि ये 15 साल 10 साल 12 साल फिक्स गोल के लिए स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहना चाहिए या कम पैसा डालना चाहिए स्मॉल कैप में। अब मान लेते हैं आपका टाइम होराइजन ज़्यादा है, आपका टाइम होराइजन 25 साल 30 साल का समय आपके पास है, तब आपका एसेट एलोकेशन फिर बदल जाना चाहिए। वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपका पैसा डेट फंड में, जैसे आप मान लो ये चाहते हैं कि मैं 25 साल बाद, क्योंकि रिटायरमेंट तो सबका होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में उन्हीं का नहीं, आप कोई काम धंधा कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको एक न एक दिन रिटायर होना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पेंशन तब भी चाहिए, आपको पैसा तो तब भी लगेगा जब आप काम नहीं कर रहे होंगे, तब भी। हम इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपके लिए कमाई करके देता है। और जो बड़े लोग हैं ना, वो इसी तरह से पैसा बनाते हैं, वो इसी तरह से पैसा बनाते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो यही सोच के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारा पैसा हमको कमा कर दे। तब देखिए, अब आपका रिटायरमेंट, आप सोच रहे हैं 25 साल बाद मेरे को रिटायर होना है और मुझे उसके बाद भी अपने खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपका टाइम जो है ना यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो डेट फंड में आपका फंड एलोकेशन और कम हो जाना चाहिए और आपका अधिकतर पैसा इक्विटी में चला जाना चाहिए, शेयर में चले जाना चाहिए। और यहाँ पर भी आप स्मॉल कैप मिड कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें। हाँ, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने के लिए आप उसमें एक हाथ फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप जरूर रख लें, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फंडों को भी समझ लें हम। देखिए, लार्ज कैप मतलब भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 बड़ी कंपनियां कैपिटल वाइज, उसको यहां रखा गया। लार्ज एंड मिड कैप, यहां पर 250 कंपनियां आ गई, इसमें 100 कंपनियां लार्ज कैप की और 150 कंपनियां मिड कैप की, उससे मिलकर के ये बना लार्ज एंड मिड कैप। उसके बाद आता है मल्टी कैप। अब ये मल्टी कैप में क्या होता है, यहां पर डेट भी होता है, इक्विटी भी फंड में इन्वेस्ट होता है, गोल्ड में भी हो सकता है। वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से यहां पर परसेंटेज वाइज जो है एलोकेशन करते हैं। तो यहाँ डेट, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पर ये पैसा लगाते हैं। अब फ्लेक्सी कैप, अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, फ्लेक्सी कैप फंड जो फंड मैनेजर है वो टोटल फ्री है कि आपने उसको पैसा दिया, अब वो फंड मैनेजर जो है
वो खुद तय करेगा मार्केट, क्योंकि वो समझदार लोग होते हैं, वही काम करते हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो जब देखते हैं कि अब या आने वाले समय में कहाँ अच्छा पैसा बनेगा, वहाँ पैसा लगाते हैं। फिर वो चाहे मिड कैप में लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, स्मॉल कैप में लगाएं, क्योंकि उनका ये है कि अच्छा रिटर्न बना के देना है। इसलिए वो अपने पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कहीं भी लगा सकते हैं। ये उनको फंड मैनेजर को छूट होती है, तो ये काम उसी को करने देना चाहिए। उसके बाद आता हूं मैं मिड कैप पर। अब मिड कैप में यहाँ पर हमने देखा था कि लार्ज मिड कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर 150 कंपनियां हैं, यानी 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां, इससे थोड़ी छोटी कैपिटल वाइज। उसके बाद आते हैं हम स्मॉल कैप। तो इन 250 कंपनियों के बाद जो कंपनियां बचती है वो होती हैं स्मॉल कैप। जितनी भी सब कंपनियां हैं उसमें स्मॉल कैप और उससे नीचे माइक्रो कैप। उसके बाद आता है सेक्टोरल फंड। अब मैं सेक्टोरल फंड को हमेशा से ये कहता हूं कि ये काफ़ी रिस्की होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट सबको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त भाई उनमें शेयर कीजिए, अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से शेयर कीजिए। चलिए, अब ये ऐसा हम क्यों कहते हैं उसको भी देख लें। देखिए, ये जो लार्ज कैप है, टाइम आपका कम है, तो इसका रिटर्न कैसा होगा। मान लेते हैं इसका रिटर्न कम होगा, ये रिटर्न आपको कम बना के देंगे क्योंकि आपका, लेकिन सुरक्षा ज़्यादा देंगे। वहीं लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो यहाँ लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, तो इससे थोड़ा सा रिटर्न आपको ज़्यादा बना के देंगे। उसके बाद मल्टी कैप पर आ जाऊं तो यहाँ पर भी आपको लगभग ऐसा ही रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेट फंड, गोल्ड सब है, तो यहाँ पर भी आपको लगभग इसी प्रकार का लार्ज एंड मिड कैप जैसा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। अब मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप ये आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। फ्लेक्सी कैप आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फंड मैनेजर है वो उस चीज का एक्सपर्ट है, अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे ज्यादा रिटर्न मिले, और जब वो ज्यादा रिटर्न कमाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब आते हैं मिड कैप पर। मिड कैप आपको इससे भी ज्यादा रिटर्न बना के देंगे, इन सब से ज्यादा यहां पर रिटर्न ये बना कर देंगे कि छोटी कंपनियां हैं, जब ये चलती हैं तो ये ज़्यादा रिटर्न बना के देती हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप आपको इससे भी ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। देख रहे हैं आप क्यों? मगर आप ये भी देखें। फिर अब आते हैं हम सेक्टोरल और थीमेटिक फंड पर। तो देखो, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड इससे भी ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। अभी स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए, इस चार्ट को देख के मत जाइए। अब यहां पर ये आपने देख तो लिया कि रिटर्न यहां ज्यादा मिल रहा है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखिए। देखिए, सेक्टोरल फंड की बात करूं तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हो सकता है अच्छा चल जाए, क्योंकि ये मौसम की तरह होते, मैंने कई वीडियो में बताया हूं। ये कभी चलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, तुम्हारे बहुत सारे ऐसे सेक्टोरल फंड बाजार में आए हुए हैं, वहाँ पर कई फंड जो सेक्टोरल फंड है आज उन्हें गिरावट देखने को मिले। जैसे डिफेंस सेक्टर खूब चल रहा था, अच्छा खासा लोगों को रिटर्न बना के दिया, लोगों ने सारा पैसा वहीं डाल दिया, लेकिन आज जब गिर रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है, अब उनका पोर्टफोलियो घाटे में आ गया है। तो इसको ये भी ध्यान रखना है, टाइम होराइजन मेन चीज़ है। टाइम होराइजन, जब हम हर वीडियो में कहते हैं कि आपके पास लंबा समय है तो आप इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में करें, मिड कैप में करें, लेकिन आप पहले राइट फंड तो चुनिए कि आपके लिए सही क्या है। बेस्ट मत देखिए, 1-2 साल का परफॉर्मेंस देख के, उसके अच्छे रिटर्न को देख करके आप मत जाइए। उसकी और भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि वो अल्फा कितना जनरेट कर रहा है, रिटर्न को बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, और बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेक्टर को बीट, अपने जो उसका सेक्टर है उसको बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन उससे ज़रूरी है बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं, राइट म्यूचुअल फंड चुनना। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं स्मॉल कैप की बात करता हूँ। अब यहाँ पर कोई 5 साल में बनाना चाहे पैसा तो हो सकता है उसके लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा, उसको बचना चाहिए। वहीं मैं बात करूँ, ये तुम्हारा क्या आ गया, मल्टी कैप। तो
हाँ, फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप में क्या है, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से जहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है अपना क्या, ये यहाँ पर आ गए मल्टी कैप। अब मल्टी कैप में यहाँ पर डेट भी है, तो जब आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, टाइम ज़्यादा है, तो आप डेट फंड में अपना पैसा कम करें, क्योंकि पैसा तो इक्विटी में बनता है। डेट फंड में 6% 7% का रिटर्न बनेगा, तो इक्विटी में हो सकता है कि 15%, 16%, 20%, 22% का रिटर्न मिले, और ऐसा मिला है। मेरे पोर्टफोलियो में भी है कुछ फंड जो 22% तक का रिटर्न दे रहे हैं। तो चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे लार्ज एंड मिड कैप। तो यहाँ पर लार्ज कंपनी भी है, मिड कैप भी है, तो दोनों का मजा आपको मिलता है। तो पर यहाँ पर आपकी थोड़ी सी रिस्क कम हो जाती है, और लार्ज कैप कंपनियों में और भी रिस्क कम हो जाती है। इसको भी देखिए, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका टाइम कम है तो आप यहाँ पे अलोकेशन करें, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो यहाँ करें, और ज़्यादा हो तो यहाँ करें। इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। बेस्ट मत चुनिए, राइट चुनिए कि आपके लिए सही फंड कौन सा है, आप कितना टाइम देंगे मार्केट में। अब देखो, लंबे समय में जब आप मार्केट में रहते हैं ना, तो आप अगर स्मॉल कैप ज़्यादा ले लेते हैं, मेरे पास अभी बहुत सारे पोर्टफोलियो आ रहे हैं जिनके पास 4-4, 5-5 स्मॉल कैप हैं, और बाकी फंड कहीं एक हैं, कहीं दो हैं। कुछ के पास तो दूसरे फंड है ही नहीं स्मॉल कैप के अलावा, सेक्टोरल फंड के अलावा। भाई सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, मैं कहता हूं जब ये फंड मैनेजर आपके पैसे को हर सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके देखिए तो उन्होंने कई सेक्टर में अपना पैसा लगाया हुआ है। फिर आप क्यों कहते हैं उस फंड मैनेजर को, अब आप कहते हैं कि भैया मेरा पैसा डिफेंस में लगा दो, आप कहते हो मेरा पैसा फार्मा में लगा दो, आप कहते हो मेरा पैसा टेक में लगा दो। भाई आप अपने मन से कह रहे हो तो वो लगा रहे हैं, उनको तो एक्सपेंस रेशो मिल रहा है, और आप कह रहे हैं ना। पर आप देखिएगा सेक्टोरल फंड में जो अभी बूम था ना, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए बूम खत्म हो जाएगा मतलब कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई और सेक्टर चलेगा। आप, मैं कहता हूं ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाइए। ये जो फंड मैनेजर है ना, ये हर प्रकार के सेक्टर में पैसा लगाते हैं। फिर आप अलग से सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड क्यों चुनना चाहते हैं? भाई हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो ये लोग हैं। अब आप कहेंगे जब वो एक्सपर्ट हैं तो बाजार में थीमेटिक फंड क्यों हैं, सेक्टोरल फंड क्यों हैं? वो हमारे लिए हैं, हमारे कारण से हैं, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए अलग से पैसा लगाओ, हमारा इन्वेस्ट अलग से करो। ऐसे में कई बार धोखा हो जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम और भी कुछ बातें बाद में करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज के लिए इतना ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।